लिंक प्रोजेक्ट के खिलाफ चल रहा आंदोलन इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा यह वीडियो, जहां आदिवासी महिलाएं चिता पर लेटी दिखाई दे रही है, लोगों को झकझोर कर ढक दे रही है। लेकिन सवाल यह है, आखिर यह आंदोलन क्यों हो रहा है? लोग चिता पर लेटने और जल सत्याग्रह करने का क्या मजबूरी हुई, और अब तक इस मामले में क्या बड़ा अपडेट सामने आया है, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की पूरी कहानी, आंदोलन और इसके लेटेस्ट अपडेट अभी तक इसमें क्या देखने को मिला है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट भारत की पहली बड़ी नदी जोड़ परियोजना है। इसका उद्देश्य है सूखे से प्रभावित बुंदेलखंड के क्षेत्र को पानी देना, खेती के लिए सिंचाई बढ़ाना, पीने का पानी उपलब्ध कराना, बिजली उत्पादन करना। इस परियोजना से लगभग 10 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन को सिंचाई मिलने के लक्ष्य है। करीब 62 लाख लोगों को पानी का पीने का योजना भी मिलेगा। लगभग 130 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है इस परियोजना के मुताबिक। लेकिन इन प्रोजेक्ट के साथ कई गंभीर चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं, जैसे इस परियोजना के विरुद्ध की सबसे बड़ी वजह है गाँव का डूबना। कई गांव इस प्रोजेक्ट में डूबे हुए क्षेत्र में आ रहे हैं। हजारों परिवारों के विस्थापित होने की आशंका है। जंगल और टाइगर रिजर्व पर भी असर पड़ रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व का बड़ा हिस्सा पानी में डूब सकता है। इससे वन्य जीवों और पर्यावरण को नुकसान होने का डर है। मुआवजा और पुनर्विकास विवाद, लोगों का आरोप है कि सही मुआवजा नहीं मिला, कई परिवारों के नाम सूची में नहीं है, पुनर्वास व्यवस्था स्पष्ट नहीं है। यही कारण धीरे धीरे बड़े आंदोलन में बदल गया। यह आंदोलन अचानक नहीं हुआ। लंबे समय से प्रभावित लोग प्रशासन को ज्ञापन दे रहे थे, लेकिन जब उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तब 5 अप्रैल 2026 से बड़ा आंदोलन शुरू हो गया। शुरुआत में लोगों ने शांतिपूर्ण धरना दिया, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन का तरीका बदल गया। आंदोलन का सबसे भयानक और वायरल हिस्सा था इस आंदोलन में चिता आंदोलन। सैकड़ों आदिवासी महिलाएं अपने बच्चों के साथ प्रतीकात्मक चिता पर लेट गईं। उनका उद्देश्य था, अगर हमारी जमीन डूबेगी तो हमारे यहाँ के लिए मौत बराबर है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और पूरे देश का ध्यान इस मुद्दे की ओर चला गया। लेकिन अभी तक इस मुद्दे को मेरे ख्याल से बड़ी मीडिया अभी तक कवर करने वहां तक नहीं पहुंची है, क्योंकि वो लोग तो IPL वगैरह को कवर करने में व्यस्त हैं। चिता आंदोलन के बाद प्रदर्शन और तेज हो गया। प्रदर्शनकारियों ने जल सत्याग्रह किया, नदी में उतरकर विरोध जताया, मिट्टी आंदोलन किया, गले में फंदा डालकर प्रतीकात्मक विरोध किया। यह आंदोलन लगभग 12 दिनों तक चला। इस दौरान धोदन बांध का काम रुक गया, निर्माण कार्य ठप हो गया। पर स्थिति तब और गंभीर हो गई जब करीब 200 प्रदर्शनकारियों पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में घुस गए। उन्होंने चेतावनी दी कि मांग नहीं मानी तो भूख हड़ताल करेंगे। कुछ मामलों में पुलिस ने कई लोगों पर केस दर्ज किए, संपत्ति नुकसान के आरोप में भी लगाए। इससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। आंदोलनकारियों की मुख्य मांगे थी सही मुआवजा, सभी प्रभावित परिवारों की पहचान, पुनर्वास की स्पष्ट योजना, पहले हुए सर्वे को दोबारा जांच, मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कई परिवार 12.5 लाख तक के मुआवजे की मांग कर रहे थे। लगातार बढ़ते आंदोलन के बाद प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। क्या फैसला हुआ? प्रशासन ने दोबारा सर्वे कराने का फैसला किया। गांव-गांव जाकर नए सिरे से जांच होगी। जिनका नाम छूट गया है उन्हें शामिल किया जाएगा। यह फैसला आंदोलनकारियों के लिए बड़ा राहत माना गया। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आंदोलन खत्म हो गया? जवाब में नहीं, पूरी तरह से नहीं। आंदोलन को अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है। प्रशासन को 10 दिन का समय दिया गया है। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर से आंदोलन शुरू होगा। अभी की स्थिति के अनुसार कई गांवों में नए सर्वे की तैयारी चल रही है। प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत जारी है। सभी की नज़र अगले कुछ दिनों पर टिकी है। मामला शांत होगा या आंदोलन और उग्र हो जाएगा। विशेषज्ञ का कहना है कि अगर मुआवजा सही मिला, पुनर्वास प्रदर्शित हुआ तो आंदोलन शांत हो सकता है, लेकिन अगर लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में यह आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट सिर्फ एक पानी की परियोजना नहीं है, यह हजारों लोगों के भविष्य से जुड़ा सवाल है।
एक तरफ विकास की ज़रूरत है तो दूसरी तरफ लोगों की ज़मीन और पहचान बनाने की लड़ाई। अब देखना होगा क्या विकास और इंसाफ के बीच संतुलन बन पाएगा या फिर आंदोलन आने वाले समय में और बड़ा रूप ले लेगा।